जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस एक ही वीडियो में हम लोग क्लास 10th भूगोल के पहले अध्याय यानी कि आप जो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका तो ऑब्जेक्टिव देखेंगे ही। इसके साथ साथ इसका जो खंड है क और ख यानी कि भूमि संसाधन और जल संसाधन, उसका भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव भी आई है आपके बीटीसी के बुक से, वो ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे भाई। साथ ही साथ आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो भारत संसाधन एवं उपयोग का सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय है, जैव है या अजैव है। जल्दी से बताइए हमें कि कोयला जो है वह किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय या नवीकरणीय। हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए अनवीकरणीय संसाधन होता है, नवीकरणीय संसाधन यानी कि नहीं खत्म होने वाला संसाधन, और अनवीकरणीय संसाधन होता है यानी कि खत्म होने वाला संसाधन। तो बताइए आप हमें कि कोयला जो है वह किस प्रकार का संसाधन है, खत्म होने वाला संसाधन है यानी कि अनवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा जो है वह निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। पहला है मानवकृत, दूसरा है पुनः पूर्ति योग्य, तीसरा है अजैव और चौथा है यहाँ पे अचक्रीय संसाधन। जल्दी से आप हमें बता दीजिए कि सौर ऊर्जा जो है वह कौन सा संसाधन है मेरे भाई। तो सर जी सौर ऊर्जा जो है वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। और देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। कह रहा है कि तट रेखा से कितना किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है जो सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए में है यहाँ पे 100 nm, बी है 200 nm, सी है यहाँ पे 150 nm और डी है यहाँ पे 250 nm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 200 nm जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे चौथा नंबर। और देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। जल्दी से आप हमें बता दीजिए कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध कौन चीज़ से है। संसाधन संग्रहण से या संसाधन के अनियोजित विदोहन से या फिर संसाधन के नियोजित दोहन से या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किस चीज़ से है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है मेरे भाई संसाधन के अनियोजित विदोहन से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें बताइए कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं या नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र जो है उसमें राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक जो है वह राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। 10.2 किलोमीटर तक, 15.5, 12.2 किलोमीटर या फिर 19.2 किलोमीटर। तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई इसका जो राइट आंसर होने वाला है तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है यानी कि 19.2 किलोमीटर जो है यही इसका राइट आंसर होने वाला है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे देखिए आप भूमि संसाधन जो है क भाग में जो आप आइएगा। देखिए पहला जो है यहाँ पे उसका 5 ऑब्जेक्टिव है बीटीसी में जो मोस्ट भी आई है। अब जब आप लोग भूमि संसाधन में आएंगे तो इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा भी आई है भूमि संसाधन में। हुआ कौन कौन सा है तो वह देखिए यहाँ पे आप सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा हुआ है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। कह रहा है कि पंजाब में भूमि का जो निम्नीकरण होता है उसका मुख्य कारण क्या है। तो आइए यहाँ पे और देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर में क्या क्या है। तो ऑप्शन है यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में है यहाँ पे वनोन्मूलन, बी में है यहाँ पे गहन खेती, सी में है अति पशुचारण और डी में है अधिक सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि यहाँ पे जो है वनोन्मूलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि सोपानी कृषि जो है यह किस राज्य में प्रचलित है। क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, हरियाणा में या पंजाब में या बिहार का मैदानी क्षेत्र में या फिर उत्तराखंड में। तो बताइए आप हमें कि सोपानी कृषि जो है वह किस राज्य में प्रचलित है। जल्दी से बताइए तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। जल्दी से बताइए बिहार, हरियाणा में या फिर पंजाब में या फिर बिहार का मैदानी क्षेत्र में या फिर उत्तराखंड में। कहाँ पे सोपानी कृषि प्रचलित है जल्दी से एक बार बता दीजिए। बिहार का मैदानी क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा जो होता है उसका विस्तार इसमें से कहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश में है या फिर आप देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है या फिर राजस्थान में है या कर्नाटक में है या महाराष्ट्र में। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है वह राजस्थान में बालू वाला मिट्टी का विस्तार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे चौथा नंबर। और देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट
करने वाला रसायन जो है वह कौन सा है? बेंजीन है या फिर यूरिया है या फिर एड्रीन है या फिर फॉस्फोरस है? जल्दी से बताइए कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन, तो मेढक के प्रजनन को जो नष्ट करने वाला रसायन है मेरे भाई वो है एड्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां नंबर, और देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? कह रहा है कि काली मिट्टी जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी या रेगुर मिट्टी या लाल मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी? तो जल्दी से आप हमें बता दीजिए कि काली मिट्टी की दूसरा नाम। तो काली मिट्टी का सर जी दूसरा नाम है रेगुर मृदा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो अब हम लोग भूमि संसाधन का ऑब्जेक्टिव भी देख लिए, अब हम लोग देखेंगे जल संसाधन का बीटीसी का ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में बार बार आता है। तो देखिए यहाँ पे जल संसाधन का सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जल संसाधन का सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या कह रहा है? तो यहाँ पे आ जाइए वीडियो में और स्क्रीन पे देखिए आपकी सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। जल संसाधन का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्वेश्चन है कि अत्यधिक मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? उजला ग्रह या फिर नीला ग्रह या फिर लाल ग्रह या फिर हरा ग्रह? तो हम लोग वृहद क्षेत्र में जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। तो ऑप्शन नंबर ख जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है वह महासागरों में निहित है? देखिए क में है 9.5, ख में है 95.5, ग में है 96 और घ में है 96.6%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। सो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए हमें कि महासागरों में कुल जल का कितना प्रतिशत भाग है जो महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 95.5% भाग जल है जो महासागरों में निहित है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित नेहरू या फिर स्वामी विवेकानंद? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? जल्दी से बताइए हमें देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? जल्दी से बता दीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सो पंडित नेहरू होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो ऑप्शन क में है यहाँ पे 55%, ख में है 60%, ग में है यहाँ पे 65% और घ में है 70%। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है जल्दी से बताइए कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा जो है वह निहित रहता है? जल्दी से बताइए। तो प्राणियों के शरीर में 65% जल का मात्रा जो है वह निहित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि बिहार में अत्यधिक जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? फ्लोराइड का या क्लोराइड का या आर्सेनिक का या लौह का? तो आर्सेनिक का बढ़ गया है मेरे भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ग जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए आप हमें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी टॉपिक का चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा और सबसे पहले मिलेगा। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।